नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों को डबल झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जो अपडेट संबंधित है वो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जब बात की जा रही है तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने और है, और ये अपडेट है कि आवेदन शुरू होने से पहले ही घट गए 300 पदों के बारे में। और इसको सुनने के बाद आपके मन से जो पहला शब्द निकलेगा, कमेंट करके अवश्य बताना, चाहे वो अश्लील ही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे सर शिक्षक हो गए, ऐसी बात करें, करनी पड़ती हैं। समय आज के समय में ऐसा है कि आपको चाकू भी मरना पड़ेगा और उसके साथ में आपको बैंडेड भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से बदलती जा रही हैं। एआई का ज़माना आ गया है और बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। और बात अगर यूपी की हो और शिक्षक भर्ती की जाए और विवाद ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। डिटेल में बात करते हैं। असल में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्र कहीं न कहीं लगातार इसके बारे में चिंतित थे, परेशान थे, भर्ती शुरू कराने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब उन सभी अभ्यर्थियों को एक एक नहीं बल्कि दो दो बड़े झटके लगे हैं, और ये दोनों बड़े झटके निश्चित तौर पर उनके कहीं न कहीं भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और झटके के साथ ही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ विषयवार कट ऑफ को लेकर, मेरिट में बड़े बदलाव के बारे में। अब देखो, पहले आपको चीज़ें समझनी होंगी, फिर उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। असल में हुआ क्या है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपने जो आवेदन किए थे वो साल 2021 में किए थे। साल 2021 में निकाली गई इस भर्ती के लिए आप जानते हैं आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उस समय पर यूपी में कोई ऐसी भर्ती नहीं थी जहां पर बीएड और बीटीसी दोनों मिलकर के आवेदन कर सकें। अब जब बीएड बीटीसी आवेदन करेंगे और 3 लाख आवेदन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 लाख अभ्यर्थियों ने जब इस भर्ती के अंदर आवेदन किया तो चीज़ें और ज़्यादा बदल गई। 45,000 अभ्यर्थी इसके अंदर पास हो गए 60-65 कट ऑफ पर। लेकिन अब जो समस्या आपके सामने है वो है इसके पदों को लेकर। हालांकि जब इसका विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन में कोई भी ऑफिशियल पदों को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी। आपने विज्ञापन देखा होगा, उसमें सिर्फ आपकी गाइडलाइन लिखी हुई है, आवेदन कैसे करना है, परीक्षा का क्या होना है, और भी बहुत सारी बातें। कहीं पर भी उन्होंने ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खोल करके बताया, ना ही उन्होंने कहीं पर भी पदों की संख्या की जानकारी दी। न्यूज़पेपर से अभ्यर्थियों को जानकारी मिली कि 1894 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अब जब 1894 पदों पर भर्ती 2021 में निकाली गई थी तो उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बदल गई। मामले कोर्ट में गए, भर्ती रुकी रही। 2021 से लेकर अगर बात की जाए तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि 2025 में आकर के हम इस भर्ती पे बात कर रहे हैं, है ना। 2025 में जब ये भर्ती को लेकर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, शासन का आदेश जारी हुआ, स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से आवेदन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं और दिसंबर तक आप सभी के आवेदन चलेंगे। अब एक वाक्य याद आ जाता है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का। सतीश चंद्र द्विवेदी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि दिसंबर में भर्ती शुरू होगी, है ना, लेकिन वो उन्होंने 2022 में कहा था। आज 25 आ गया है, भर्ती दिसंबर में ही हो रही है, लेकिन वो बात अलग है, साल बताना भूल गए थे, है ना। लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वर्तमान शिक्षा मंत्री तो वो बोलते भी नहीं है। अब ये तो मजाक हो गया। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। अब जब सीरियस होते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। असल में मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 300 पद कम हो रहे हैं। 300 पद कम होने का मतलब क्या है? क्या इन 300 पदों के कम होने से किसी को फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बड़ी संख्या में फ़ायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? स्कूल के अंदर जो प्रबंधक हैं उनको मिलेगा। पहला, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि एडेड जूनियर स्कूलों में पहले भर्ती कैसे होती थी, तो पहले भर्ती होती थी साम दाम दंड व भेद, जो मिल जाए, जो जिसका इस्तेमाल करने से नौकरी मिल जाए, वैसे नौकरी मिल जाती थी प्रबंधकों के माध्यम से। सरकार ने खुद कहा कि भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार होता है, इसलिए हम सीधी भर्ती कराएंगे। सीधी भर्ती का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, आपकी भर्ती। अब जब आपकी भर्ती का समय आया तो 300 पद उड़ गए हैं। अब ये जो जानकारी कहाँ से मिली है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
और इसके बारे में एक चीज़ आपको और बता दूं कि 300 पद कम होने का मतलब आप समझ आए, एक पद पर तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे 1500 पद होते हैं तो 30 अभ्यर्थी हो जाते हैं, जबकि एक पद पे पहले जो अभ्यर्थी थे वो 21-22 के आसपास आ रहे थे। 21-22 अभ्यर्थी एक पद पे थे, अब 300 पद कम हुए तो सीधे तरीके से आप पाएंगे कि एक पद पे 30 अभ्यर्थी हो जाते हैं, कंपटीशन और बढ़ गया। पहले आप इसको देखो, ये आज ही का न्यूज़पेपर है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत बुरी बात है, पढ़ लिया है तो भी बुरी बात है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 300 पद घटने के आसार हैं। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार पदों की संख्या कम ही देखने को मिल सकती है। साल 2021 की तुलना में करीब 300 पद घटने का अंदेशा है। और देखियो 4 साल बाद ये नौकरी आपको मिलने जा रही है और तब हमें पता चले 300 पद कम हो गए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरी जानकारी में है, 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, इन्होंने अपने जी जान लगा दी है भर्ती पूरी करने के लिए, 68,500 में भी, 69,000 में भी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इनको नौकरी नहीं मिली, बाकियों को नौकरी मिल गई जो आराम से घर बैठे हुए थे। हर बार यही होता है कि कुछ लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनको तो नौकरी मिलनी ही नहीं है क्योंकि कट ऑफ कम हो जाएगी। अब इससे क्या होगा? 300 पद कम होने से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनके कट ऑफ कम पड़ जाएगी, यानी कि मेरिट से वो बाहर हो जाएंगे और मेहनत उन्होंने इतनी की होगी इस भर्ती के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। असल में यही एक बड़ी परीक्षा है जिससे अभ्यर्थी पास नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता भी हूँ। साल 2021 में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर भर्ती की परीक्षा करवाई गई थी। अब विभागीय समीक्षा के बाद संभावित रूप से पदों की संख्या घटकर 1600 के आसपास आ सकती है। नवीन भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल ने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया का पूरा विवरण दिशा निर्देश 3 नवंबर को जारी होगा। विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। 4 साल बाद शुरू हो रही ये भर्ती न केवल हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों के अवसर को लेकर आई है, बल्कि प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को भी नई दिशा देने की उम्मीद जगा रही है। इस भर्ती में विद्यालयवार वैकेंसी के आधार पर आरक्षण नीति लागू की जाएगी। अब आपने मेरा नीचे वाली लाइन अगर पढ़ी होगी थंबनेल के अंदर, तो वहाँ लिखा हुआ है मेरिट में बड़ा बदलाव। उसका बड़ा बदलाव क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि वैकेंसी के आधार पर आरक्षण नीति लागू की जाएगी। कहाँ पर? विद्यालयवार। विद्यालयवार अगर आप आरक्षण लागू कर देंगे किसी भर्ती में तो बड़ा बदलाव हो जाएगा मेरिट के अंदर। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें आपको समझाया भी था, अगर आपने देखा है तो। उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। एग्जाम्पल के तौर पे मान करके चलिए कि आपके लिए वैकेंसी 1000 पदों पर निकाली गई है। अब जो अभ्यर्थी आरक्षण के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि यहाँ से 50% जो पद आते हैं वो यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। यूआर एक कैटेगरी नहीं होती है, ये एक ऐसे पद होते हैं जो सभी के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कहीं से भी आता हो, जो नंबर पाएगा वो ले जाएगा। बाकी के 50% पद जो होते हैं वो आरक्षण में चले जाते हैं, जिसमें से 27% ओबीसी का होगा, 21% एसटी का होगा, 2% आपका देखने के लिए मिलेगा जो जाएगा एसटी को। इसमें से पीएच कैटेगरी को मिल जाएगा 4%, भूतपूर्व सैनिक को मिल जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको मिल जाएगा, बाकी का बचा यूआर को मिलेगा। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये थी कि अगर ऐसे आपका आरक्षण लगता है तो ये आरक्षण कैसे लगा? ये आरक्षण ऐसे लगा, स्टेट वाइज आरक्षण लगा दिया गया कि भाई टोटल पदों में आरक्षण लग गया। विद्यालय वार आरक्षण लगने से मान लो कि एक विद्यालय ये है, दूसरा विद्यालय ये है और तीसरा विद्यालय ये है और चौथा विद्यालय ये है। विद्यालय तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मान लो 4 पद हैं, यहाँ पे मान लो 10 पद हैं, यहाँ पे 5 पद हैं और यहाँ पे 3 पद हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अगर विद्यालय वार आरक्षण लगा, मान लो यहाँ पे जो चारों की चारों सीटें हैं वो ओबीसी की हैं,
यहाँ की जो 5 की 5 सीटें हैं वो एससी की हैं। यहाँ की जो सीटें हैं वो आप सभी के लिए मान लो यूआर की हैं। यहाँ की जो सीटें हैं वो कुछ यूआर की हैं, कुछ ओबीसी की हैं। तो अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत यहाँ पे ऐसे आएगी, आप समझो। अगर ये चारों सीटें ओबीसी की हैं तो सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। यहाँ पर जो सारी सीटें एससी की हैं तो सिर्फ एससी को ही नौकरी मिलेगी। यहाँ पर अगर ये सीटें जो है वो आपकी एसटी की या यूआर की हैं तो यूआर की हैं तो सभी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र रहेंगे। लेकिन अगर मान लो एसटी की हैं तो सिर्फ एसटी को नौकरी मिलेगी। अगर यहाँ 10 सीटें यूआर की हैं तो यूआर में तो सभी अभ्यर्थी जा सकते हैं। अगर ओबीसी की है तो सिर्फ ओबीसी जाएगा, एससी की है तो एससी जाएगा। ये आपका सिनेरियो है। इससे क्या होगा? मेरिट में बड़ा अंतर आ जाएगा और ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि किसी के पास जानकारी नहीं है। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, कट ऑफ देख करके आपके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। ये हालांकि मैं आपको जब कट ऑफ पे एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत शांति तरीके से समझाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब मैं कट ऑफ पे वीडियो बनाता हूँ तो कितनों पे बनाऊँ, क्योंकि पहले पदों की संख्या 1894 यानी कि लगभग 1900 थी। अब पदों की संख्या 1600 आ गई है। तो इस पे बनाऊँ या इस पे बनाऊँ, कमेंट करके बताओ।